आज अगर मॉडर्न की दुनिया में देखेंगे तो कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, कई सारे डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं, कई सारे ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ होते हैं। ये सारी चीज़ें आज मॉडर्न मेडिसिन में बहुत ही अच्छी तादाद में बढ़ रहा है। अगर हम देखेंगे तो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आर टेकिंग शेप अप लाइक एनीथिंग। अगर आप देखोगे एंजियोप्लास्टी है, एंजियोप्लास्टी में अलग अलग प्रकार के स्टेंट आते हैं, अभी रीअब्जॉर्बेबल स्टेंट वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ रहे हैं, जिसके वजह से कार्डियोलॉजिस्ट हैज़ बिकम द किंग इन द वर्ल्ड ऑफ कार्डियोलॉजी। ऑब्वियसली ही शुड बी, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जब तक नहीं होगा तब तक ये एंजियोप्लास्टी का दौर या बाईपास सर्जरी का दौर रुकने वाला नहीं। एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरीज ये क्यों आए हुए हैं? क्योंकि हमने लाइफस्टाइल पे अच्छी खासी तरह से ध्यान नहीं दिया था। इसके वजह से ये एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरीज करने पड़ते हैं। अगर आप देखोगे तो 1990 और 2017 के दोनों के रिसर्च पेपर्स अगर देखोगे तो एंजियोप्लास्टी के वजह से जो हार्ट डिसीज पे एक ट्रीटमेंट बोल के जाता है, तो ऐसे एंजियोप्लास्टी के वजह से डेथ रेट्स जो कम होने चाहिए थे, तो अगर आप ठीक तरह से देखोगे तो 1990 में जो डेथ रेट 15.2% था इन द ईयर 1990, विच वॉज सपोज टू रिड्यूस डाउन इन द ईयर 2014 और 2017, एट द मोमेंट ऑफ 2017 जब फिर से रिसर्च कर दिया था तो 15.2% का डेथ रेट हैड इंक्रीज टू 28%। मतलब अगर एंजियोप्लास्टी अगर वाकई में जवाब होता तो डेथ रेट कम हो जाते, डेथ रेट बढ़ते नहीं थे। अब यहाँ पे अपने को सोचने की ज़रूरत है, फिर एक्चुअल जवाब है कहाँ? तो एक्चुअल जवाब जो है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में। अगर मैं अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर देता हूँ, अगर मैं मेरा रहन सहन ठीक कर देता हूँ, अगर मैं मेरा खाना पीना ठीक कर देता हूं, अगर मैं साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से दूर रहने की कोशिश करता हूं, तो ये सारी चीज़ों के वजह से मेरा लाइफस्टाइल अगर मॉडिफाई कर देता हूं मैं, तो मुझे आगे जाकर के किसी भी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सवाल ये आता है, ये सारी चीज़ें करेगा कौन? कि लाइफस्टाइल इम्प्रोवाइज़ करना, खाना पीना इम्प्रोवाइज़ करना, अगर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से दूर रहना, ये करवा कौन सकता है? तो सबसे बेस्ट करवा सकता है तो वो है आयुर्वेदिक डॉक्टर्स। आज आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, आयुष डॉक्टर्स अगर हम दुनिया में देखेंगे तो वो धीरे धीरे अच्छे खासे कैपेबल होते चले जा रहे हैं। द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड द स्टूडेंट्स दैट आर कमिंग आउट पासिंग देयर आयुष एग्जामिनेशंस, दे आर कमिंग आउट विद फ्लाइंग कलर्स नाउ। अब हमारा मिशन एकदम सिंपल सा है कि हमको ये सारे डॉक्टर्स को इक्विप करना है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज्ञान से। जितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ज्ञान बढ़ेगा, जितने नए नए पैरामीटर्स जो दुनिया में आते रहते हैं, जैसे NT-proBNP है, या स्ट्रेस टेस्ट में VO2 max है, या ग्लोबल लॉन्जिट्यूडिनल स्कोर है, CT एंजियोग्राफी पे वॉल्यूमेट्रिक असेसमेंट ऑफ प्लाक है, ऐसे नए नए अलग अलग टेक्निक्स जो दुनिया में आ रहे हैं, ये सारे टेक्निक्स को लेकर के हमको आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को एम्पावर करना है। हम जितना इन डॉक्टर्स को एम्पावर करेंगे उतने ही ये डॉक्टर्स काबिल होते चले जाएंगे ये सारे हार्ट डिसीज को ट्रीट करने में। आज आयुर्वेदिक डॉक्टर और कार्डियोलॉजिस्ट में सिर्फ फर्क क्या होता है? तो फर्क सिर्फ ज्ञान का होता है। तो ज्ञान अगर हम इंप्लीमेंट करा देते हैं सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को, तो मेरे हिसाब से ऑल दीज आयुर्वेदिक डॉक्टर्स कैन जॉइन हैंड्स विद कार्डियोलॉजिस्ट एंड ट्राई टू ट्रीट द होल नेशन फ्रॉम द मेनेस ऑफ हार्ट डिसीज। हार्ट डिसीज ये किसी मॉडर्न की या किसी एलोपैथी या किसी आयुर्वेद की जागीर नहीं है। हार्ट डिसीज ये पूरा का पूरा बड़ा प्रॉब्लम अपने दुनिया में, अपने देश में बढ़ता चला जा रहा है। अगर हमको हार्ट डिसीज को वाकई में कम करवाना है, अगर हमको हमारे सारे रिलेटिव्स को, हमारे सारे फ्रेंड्स को, हमारे फैमिलीज़ को सेफ रखना है, किसी को भी हार्ट अटैक आने नहीं देना है, तो हम सबको एक साथ जुड़ना पड़ेगा। आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, एलोपैथिक डॉक्टर हो, सब ने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सीखना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को एम्पावर करना इज़ द जॉब ऑफ माधव बाग। माधव बाग का काम है कि आप लोगों को इतनी अच्छी शिक्षा देंगे, इतनी अच्छी हम स्किल्स देंगे, एटीट्यूड विनिंग बनवाएंगे, जिसके वजह से हम सारे पेशेंट्स को ठीक करवाने के लिए पूरे जी जान से मेहनत करेंगे। आज तक माधव बाग ने कई सारे पेशेंट्स को ठीक करवाया है और हम जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं जो पैशनेट है। उनको सिर्फ थोड़ा सा हमने अगर स्किल्स दे दिया, थोड़ा सा नॉलेज दे दिया, तो आई एम श्योर दैट वी विल बी एबल टू गेट आयुर्वेद एज द फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी, क्योंकि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करवाना शुड बी द फर्स्ट ऑप्शन फॉर एवरी पेशेंट, एंड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के सिवाय ये और कोई अच्छी तरह से नहीं करवा सकता।